Hello everyone. In this video we'll discuss classical conditioning theory या जो रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थियरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो थियरी थी ये पेवलव की थियरी थी। पेवलव जिनका जन्म जो है 1849 और डेथ 1936 में हुई। अब इसमें इस थियरी में पहले तो जो है हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि इन्होंने किसकी मदद ली थी। इन्होंने कुत्ते की मदद ली थी, खाने की और एक घंटी की। ठीक है, तो वो मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा कि किस तरह से पेवलव ने ये अपना प्रयोग किया था। पहले एक बार देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। दिस थियरी वाज डेवलप्ड बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेट्रोविच पेवलव एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन ईयर 1904। याद रखिएगा इस साल को। कंडीशनिंग सिंपली मीन्स लर्निंग और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंट्रैक्शन विद द फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट। जो कंडीशनिंग है उसका साधारण शब्दों में अगर हम अर्थ देखें तो वो अर्थ क्या है इनके अकॉर्डिंग? वो अर्थ है कि जो बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंट्रैक्शन विद, मतलब जो जीव इंट्रैक्शन करता है यानी संपर्क में जब आता है जीव, किस चीज़ के संपर्क में? या तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है या जो सोशल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के संपर्क में जब जीव आता है और वो जो रिएक्शन करता है, जैसा वो मतलब उसके संपर्क में आने पर किस तरह का व्यवहार करता है, तो दैट इज नोन एज कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इमर्जेस आउट ऑफ पेवलव्स एक्सपेरिमेंट्स विद ए डॉग। इन्होंने एक डॉग के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो थियरी थी पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग की, ये कुत्ते के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट से आई थी। द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग सम फूड बिफोर अ हंग्री डॉग। अब देखिए होता क्या था वो क्या करता था, मैं एक मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर हमें एक डॉग दिखाया है। ये यहाँ पर एक शीशा है, ये जो फूड के लिए फूड बाउल है, मतलब इसमें फूड रखा जाता था। और ये कुत्ते को इस तरह से इसने बांध रखा है ताकि ये यहाँ से दूर ना जाए। और ये जो पाइप दिखाई दे रही है, ये वाली पाइप, ये यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट में आती थी जो स्लाइवा को कलेक्ट करता था, स्लाइवा ड्रॉप्स को कलेक्ट करता था। और फिर ये यहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट में जाती थी और यहाँ पर एक ये गोल होता था जो रिवॉल्व करता था और ये काउंट करता था कि कितनी उसके अंदर जो है वो उत्तेजना हुई है कुत्ते के अंदर। तो ये जो पाइप है एक्चुअल में क्या होता था कि ऑपरेशन करके और इसके जो स्लाइवा के जो ग्रंथियां होती थी उनके साथ इस पाइप को अटैच कर दिया जाता था। फिर ये कुत्ते को पहले घंटी बजाता, फिर खाना देता, फिर घंटी बजाता, फिर खाना देता, फिर घंटी बजाता, फिर खाना देता। तो इस तरह करते 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 इसने कुत्ते के माइंड में सेट कर दिया कि भाई जब भी घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो उस टाइम पे कुत्ते के मुंह में जो है पानी आना स्वाभाविक था खाने के लिए, क्योंकि इसको भूखा रखा जाता था। और जब वो पानी आता, जो स्लाइवा होता है वो ग्रंथियों से सीधा इस ट्यूब से होता हुआ इसमें आता और यहाँ से फिर इसकी रीडिंग ली जाती थी। तो इस तरह करते करते ये प्रयोग करता गया। फिर बाद में इसने क्या किया कि बाद में इसने खाने को हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाई। तो जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते को भूख लगी थी तो उसे लगा कि खाना मिलेगा, अब खाना मिलेगा, तो उसने जो है स्लाइवा रिलीज करना स्टार्ट कर देता था वो। तो इस तरह से ये कहता है कि हम जो है एक नेचुरल उसकी मदद से जो अननेचुरल चीज़ होती थी उसकी मदद से भी हम सिखा सकते हैं इस तरह से। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये हो गया। द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग सम फूड बिफोर अ हंग्री डॉग। एक भूखे कुत्ते के सामने कुछ खाना रखा जाता था। एंड द डॉग स्लाइवेट्स नेचुरली एज अ रिजल्ट। और कुत्ते के मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक था इसके परिणाम स्वरूप। फूड हियर इज रेफर्ड टू एज अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। इसको अनकंडीशनिंग स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस भी कहा जाता है। एंड स्लाइवेशन बीइंग द नेचुरल रिस्पॉन्स इज कॉल्ड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और जो मुंह में पानी आना वो भी नेचुरल एक प्रोसेस था, तो उसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहा। खाना मिला,
अनकंडीशनड स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस है, और मुंह में पानी आया तो वो अनकंडीशनड रेस्पॉन्स या नेचुरल रेस्पॉन्स कुत्ते का होता था. When, however, the presentation of food to the dog was preceded with the ringing of a bell and the sequence was repeated several times. और फिर बाद में इसने क्या किया, कुत्ते को खाना देने से पहले इसने घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया और ये प्रोसेस काफी बार दोहराया गया. इट वॉज फाउंड आउट, तो इससे क्या नतीजा निकला, दैट द डॉग स्लाइवेटेड एट द साउंड ऑफ द बेल इवन व्हेन फूड डिड नॉट अकम्पनी द बेल साउंड. के बाद में बेल के साउंड के बाद चाहे खाना आए ना आए लेकिन कुत्ते के मुंह में पानी आना जो है वो स्टार्ट हो जाता था. हियर द बेल बिकेम द कंडीशनड स्टिमुलस. यहां पर बेल क्या बन गई, कंडीशनड स्टिमुलस या अननेचुरल स्टिमुलस आप इसको कह सकते हो. एंड सिंस द बेल हैज कंडीशनड द स्लाइवेशन रिस्पॉन्स, द स्लाइवेशन इज बाय एनालॉजी रेफर्ड टू एज कंडीशनड रिस्पॉन्स. और ये जो है जो यहाँ पर मतलब स्लाइवेशन होती थी, जो मुंह में पानी आने की प्रक्रिया होती थी, वो बेल की वजह से ही होती थी, कंडीशनड स्टिमुलस की वजह से होती थी. तो इसलिए इस मुंह में पानी आने को भी कंडीशनड रिस्पॉन्स ही कहा, मतलब अननेचुरल रिस्पॉन्स ये दिया डॉग ने. ठीक है, तो ये जो पिक्चर है इसको आप अच्छे से समझ लेना. ये मैंने बता भी दिया है कि किस तरह से क्या करता था ये इसमें. द एक्सपेरिमेंटल सीक्वेंस इज गिवन बिलो. एक्सपेरिमेंट की जो सीक्वेंस है वो नीचे दे रखी है. बिफोर कंडीशनिंग मतलब कंडीशनिंग से पहले क्या था, फूड जो नेचुरल स्टिमुलस है या अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो मिलता तो उसको फॉलो क्या करती, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स स्लाइवेशन. फिर बेल, अकेली बेल बजाई, कंडीशनड स्टिमुलस है, नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया कुत्ते ने, मतलब उसके मुंह में पानी नहीं आया. फिर बाद में इसने क्या किया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब ये कंडीशनिंग इसने स्टार्ट की तो उस टाइम पे क्या किया, बेल एंड फूड, कंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशनड स्टिमुलस, मतलब पहले बेल बजाई फिर उसको कुत्ते को खाना दिया और उस टाइम पे स्लाइवेशन हुई जो कि अनकंडीशनड रेस्पॉन्स था क्योंकि वो खाने की वजह से आ रहा था. इस प्रोसेस को बार बार इसने रिपीट किया. फिर आफ्टर कंडीशनिंग, जब वो ये कंडीशनिंग पूरी हो गई तो आफ्टर कंडीशनिंग इसने क्या किया, बेल बजाई, कंडीशनड स्टिमुलस था, फिर स्लाइवेशन हुआ, मुंह में पानी आया, तो ये फिर से कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है कुत्ते ने दिखाया. व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता क्या है वो देखिए. अ स्टिमुलस इज एन इवेंट विच कॉजेज ए रिस्पॉन्स. स्टिमुलस एक ऐसा इवेंट होता है जो रिस्पॉन्स को उत्पन्न करता है. The natural response comes without any form of learning. जो natural response है वो आता है without any form of learning, बिना किसी learning की form के, मतलब जो natural होता है इसमें learning की कोई किसी form की जरूरत नहीं पड़ती. If there is a plate of well prepared rice before a child, the natural response is that his mouth begins to produce saliva. मतलब अगर बच्चे के सामने एक बहुत अच्छे पके हुए चावलों की प्लेट रख दी जाए तो उसका नेचुरल जो रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, नेचुरल रेस्पॉन्स होगा कि बच्चे के मुंह में पानी आना स्वाभाविक है. अब रेस्पॉन्स क्या है, रेस्पॉन्स इज द बिहेवियर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलस. रेस्पॉन्स वो बिहेवियर है, वो व्यवहार है जो स्टिमुलस पैदा करता है, यानी जो उत्तेजना है, जो उद्दीपक है, वो जिस चीज को उत्पन्न करता है, दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स. इन दिस केस द स्लाइवेटिंग, जो मुंह में पानी आने की प्रक्रिया है, वो इस केस में क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, या सिर्फ रेस्पॉन्स आप इसको माने, नेचुरल है या अननेचुरल है वो तो बाद में डिसाइड करते हैं ये कि ये नेचुरल था या अननेचुरल था, यानी किस स्टिमुलस की वजह से ये हुआ. अगर नेचुरल स्टिमुलस से हुआ है तो नेचुरल है, लेकिन अगर वो अननेचुरल की वजह से हुआ है तो अननेचुरल रेस्पॉन्स उसको कहेंगे. ये इसमें पिक्चर दे रखी है. बिफोर कंडीशनिंग फूड दिया तो रेस्पॉन्स क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में पानी आया. ये भी बिफोर कंडीशनिंग है. सिर्फ बेल बजाई, कुत्ते ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया. फिर ड्यूरिंग कंडीशन, जो कंडीशनिंग है उसके दौरान क्या किया, पहले बेल बजाई फिर खाना दिया तो रेस्पॉन्स आया, कुत्ते के मुंह से पानी आना स्टार्ट हो गया. फिर ये प्रोसेस बार बार इसने दोहराया.
बार बार दोहराया तो कुत्ते के माइंड में एक चीज सेट हो गई कि जैसे ही बेल बजेगी खाना मिलेगा। तो फिर इसने क्या किया, खाने को हटा दिया, सिर्फ बेल बजाई तो कुत्ते ने फिर से रेस्पॉन्स दिया, और ये जो रेस्पॉन्स है ये कंडीशनिंग स्टिमुलस और कंडीशनड रेस्पॉन्स ही कहलाएगा। आगे देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो एक बार देखते हैं। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये क्लासिकल कंडीशनिंग के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं, कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। एन अनकंडीशनड स्टिमुलस इज दैट टाइप ऑफ स्टिमुलस विच हैज द नेचुरल क्वालिटी दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो इस टाइप का स्टिमुलस है विच हैज द नेचुरल क्वालिटी दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स, यानी रेस्पॉन्स को उत्पन्न करने के लिए, अनकंडीशनड स्टिमुलस इस तरह का स्टिमुलस है जिसे नेचुरल रेस्पॉन्स को उत्पन्न करने के लिए उसमें एक नेचुरल क्वालिटी होती है। व्हेन यूज्ड टाइम एंड अगेन द रिजल्ट इज लाइकली टू बी द सेम। जब इसे बार बार जो है प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, तो रिजल्ट सेम ही आता है। जैसे कुत्ते को बार बार अगर खाना दिया जाएगा तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया, क्योंकि ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स को उत्पन्न करता है, मुंह में पानी आने का नेचुरल जो रिस्पॉन्स है वो उत्पन्न करता है, तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अब ये अनकंडीशनड स्टिमुलस जब बार बार यूज किया जाएगा तो रिजल्ट हर बार जो है वो सेम ही होगा। सेम क्यों होगा? क्योंकि जब भी कुत्ते को खाना दिया जाएगा तो उसके मुंह में पानी आएगा। ए शॉर्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इट इज द UCS, मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज दैट which is produced immediately and naturally when there is a stimulus। जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स है जो तुरंत और स्वाभाविक रूप से रेस्पॉन्ड किया जाता है चीज के लिए जब कोई स्टिमुलस वहां पर होता है। दिस इज नोन एज UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब कंडीशनड स्टिमुलस जो है वो क्या है? इज दैट विच कम्स टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स similar to that which is produced by an unconditioned stimulus। ये जो है कब होता है? जब ये प्रोड्यूस करता है एक रेस्पॉन्स को, और वो रेस्पॉन्स किसके सिमिलर होता है? वो रेस्पॉन्स सिमिलर होता है जो अनकंडीशनड स्टिमुलस ने रेस्पॉन्स क्रिएट किया, वैसा ही रेस्पॉन्स ये क्रिएट कर देता है। टू डू दैट इट हैज टू बी रिपीटेडली एसोसिएटेड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस, द शॉर्ट फॉर्म इज CS। ऐसा करने के लिए करना क्या पड़ता है? ऐसा करने के लिए इसे बार बार एसोसिएट करना होता है, जोड़ना होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, यानी अनकंडीशन या नेचुरल जो स्टिमुलस है उसके साथ इसको बार बार जोड़कर रिपीट फिर से इस तरह से इसको दोहराया जाता है, तो ये फिर सक्षम हो जाता है रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? CS, कंडीशनड स्टिमुलस। अब ए कंडीशनड रिस्पॉन्स, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ ए कंडीशनड स्टिमुलस। ये जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है ये किसका प्रोडक्ट है? कंडीशनड स्टिमुलस का। इट इज ऑल्सो नोन एज द CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको CR के नाम से भी जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या हैं? देयर आर सेवरल कंसेप्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ क्या हैं? एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन होता है मतलब जो समाप्ति कह लीजिए, खत्म होना। तो ए कंडीशन रिस्पॉन्स विल डिसअपियर। कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स डिसअपियर नहीं होता है। जो कंडीशन स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स क्रिएट किया गया है वो कंडीशन रिस्पॉन्स विल डिसअपियर ओवर टाइम, मतलब अगर ज्यादा लंबा समय बीत जाएगा। व्हेन द कंडीशनड स्टिमुलस इज नो लॉन्गर प्रेजेंटेड, जब कंडीशनड स्टिमुलस को उसके सामने नहीं लाया जाए, लंबा समय जब बीत जाएगा तो कंडीशनड जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी
क्या करता था ये जो पेवलोव था, कुत्ते के सामने खाना देने से पहले घंटी बजाता था। ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है इसमें समझिए, पहले घंटी बजाता था, फिर खाना देता था, और फिर इसके मुंह से लार निकलती थी तो ये रेस्पॉन्स होता था। और ये जो रेस्पॉन्स था ये अनकंडीशनड था। फिर बाद में इसने इस कंडीशनड स्टिमुलस, जो बेल है ये कंडीशनड स्टिमुलस है, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, दोनों को एक साथ दोहराया बार बार। तो जो ये कंडीशनड स्टिमुलस था ये एक कंडीशनड रिस्पॉन्स क्रिएट करने में सक्षम हो गया। तो फिर अब ये क्या कहता है, एक्सटिंक्शन में क्या होता है, अगर काफी लंबे समय तक इस बेल को दूर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, अगर खत्म कर दिया जाए, कुत्ते को ये घंटी की आवाज ना सुनाई जाए काफी लंबे समय तक, और इसे खाना देते रहो आप, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो कंडीशन रिस्पॉन्स है जो बेल की वजह से क्रिएट होता था वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और काफी लंबे समय के बाद जब कुत्ता घंटी को दोबारा सुनेगा तो वो ये रिस्पॉन्स नहीं देगा, कंडीशन रिस्पॉन्स उससे नहीं प्राप्त आपको होगा। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिसअपियरेंस, ये जो प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे डिसअपियरेंस हो जाती है ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस, इज नोन एज एक्सटिंक्शन। अब ये भी देखिए ध्यान से, इसमें कहा है अनकंडीशनड स्टिमुलस अगर वहां प्रेजेंट ना हो, यानी आप सिर्फ बेल ही बजाते रहो और बेल ही बजाते रहो, कुत्ते को खाना ना दो, ठीक है, लगातार यही काम करते रहो लंबे समय तक, बेल बजाते रहो लेकिन खाना मत दो, बेल बजाते रहो लेकिन खाना मत दो, तो धीरे धीरे ये इस घंटी के प्रति जो कंडीशन रिस्पॉन्स था उसको देना बंद कर देगा। ये भी बात इसमें होती है, दोनों बातें हैं। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इस चीज की रिकवरी की जा सकती है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है मतलब स्वाभाविक जो रिकवरी है वो, यानी स्वाभाविक तौर से उस चीज को रिकवर कर लिया जाता है। आफ्टर एक्सटिंक्शन ऑफ ए कंडीशन रिस्पॉन्स, जब कंडीशन रिस्पॉन्स खत्म होने लगता है, समटाइम्स देयर इज अ वीक अपीयरेंस ऑफ ए प्रीवियसली एक्सटिंग्विश्ड रिस्पॉन्स। तो क्या रहता है, कई बार वीक अपीयरेंस रह जाती है जो प्रीवियसली एक्सटिंग्विश्ड रिस्पॉन्स था, जो पहले रिस्पॉन्स खत्म हो चुका है उसकी वीक अपीयरेंस रह जाती है। जनरली व्हेन कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड आफ्टर ए गैप, आमतौर पर जब ये जो कंडीशनड स्टिमुलस है काफी गैप के बाद दिया जाए, देयर इज रीअपीयरेंस ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो अगर कंडीशन रिस्पॉन्स की रिकवरी हो जाती है, यानी काफी लंबे समय के बाद जब बेल बजाई जाए और रिस्पॉन्स कर दे कुत्ता, तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी उसको आप कहेंगे कि भाई इसने स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है उस चीज की कर ली है। आगे देखिए, आगे इसमें जो पॉइंट है वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस की जनरलाइजेशन। When stimulus similar to originally conditioned response is presented in front of the organism, he shows conditioned response towards new conditioned stimulus also, which is called generalization. जब एक similar stimulus जो similar to originally conditioned response is presented, when a stimulus similar to originally conditioned response is presented in front of the organism, जब एक उसी तरह का स्टिमुलस जो कंडीशन है वो ऑर्गेनिज्म को के सामने लाया जाए, ही शोज कंडीशन रिस्पॉन्स, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स देता है टुवर्ड्स न्यू कंडीशन स्टिमुलस ऑल्सो, जो नया कंडीशन स्टिमुलस है। अब देखिए उसमें आप कैसे समझेंगे, यानी मान लीजिए पेवलोव ने क्या किया, एक घंटी ली, घंटी बजाई, खाना दिया तो रिस्पॉन्स हुआ, फिर घंटी बजाई, रिस्पॉन्स आया, कुत्ते के मुंह से पानी आना स्टार्ट हो गया, तो वो घंटी कंडीशन स्टिमुलस था, कंडीशन रिस्पॉन्स था। लेकिन अगर कुत्ता साइकिल की घंटी पर भी उसी तरह से रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दे तो वो भी घंटी, तो घंटी जो है वो सिमिलर स्टिमुलस हो गया, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्ड करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसे कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन,
कि जो स्टिमुलस हैं वो उनको जनरलाइज कर लिया कि भाई कोई भी घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, लाइक दैट। Thus, generalization is when individuals respond in this same way to the stimuli which are having similar characteristics। यानी वो उत्तेजनाएं जिनमें जो वो उद्दीपक या उत्तेजनाएं जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे घंटी की आवाज मैंने बताई, एक घंटी दूसरी और एक घंटी दूसरी, लेकिन दोनों में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो रेस्पॉन्ड जो है करता है और उसे ही जनरलाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल फजी एनिमल्स स्केयरिंग अ यंग चाइल्ड इंस्टीड ऑफ जस्ट ए फजी कैट। कि सारे के सारे जो फजी एनिमल्स हैं, फजी का मतलब हो गया सिल्की टाइप, बहुत नरम मुलायम जो टाइप के जानवर हैं, उन सब से बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वो डरता है किसकी बजाय, सिर्फ एक बिल्ली की बजाय जब वो उन सब से डरता है, तो ये एक जनरलाइजेशन जो है वो हो जाती है। अब क्या है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस की पहले जनरलाइजेशन की, अब डिस्क्रिमिनेशन की बात है कि उसमें अलग अलग वो कैसे करता है। आफ्टर जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन कैन ऑल्सो अकर। जनरलाइजेशन के बाद डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है। व्हेन organism is provided with conditioned stimulus only in presence of originally conditioned stimulus and not with the stimulus which is similar to originally conditioned stimulus, he now shows conditioned response towards originally conditioned stimulus only। देखिए काफी लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। When organism is provided with unconditioned stimulus only in presence of originally conditioned stimulus, जब organism को एक unconditioned stimulus किसकी प्रेजेंस में दिया जाए, जो ओरिजिनल कंडीशनड स्टिमुलस था उसकी प्रेजेंस में दिया जाए, एंड नॉट विद द stimulus which is similar to originally conditioned stimulus। देखिए फिर से यही हमें जाना होगा, तब ये अच्छे से क्लियर होगा ये क्या रहा है। ये वाली बात कर रहा है। पहले तो क्या कह रहा है कि ये जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ये सिर्फ और सिर्फ तब दिया जाए जो ओरिजिनली कंडीशनड स्टिमुलस था, यानी ओरिजिनली कंडीशनड स्टिमुलस था ये वाली घंटी, तो इसकी उपस्थिति में जब ये खाना बार बार दिया जाए और दूसरी जो घंटी, मान लीजिए साइकिल की घंटी बजी, तब ये खाना ना दिया जाए, तो क्या होगा, मतलब दूसरी घंटी वो इस कंडीशनड स्टिमुलस के सिमिलर हो गई, तो उस अवस्था में जो सिमिलर टू कंडीशनड ओरिजिनली कंडीशनड स्टिमुलस के सिमिलर है, यानी साइकिल की घंटी, उसके बजने पर अनकंडीशनड स्टिमुलस कुत्ते को प्रोवाइड नहीं किया गया, तो क्या होगा, ये एक डिस्क्रिमिनेशन भी कर लेगा, यानी उसके अंदर भेद भी कर लेगा। ठीक है, तो ये यहां पर यही कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोवाइड किया जाए अनकंडीशनड स्टिमुलस। यहां अनकंडीशनड स्टिमुलस मान के चलिए आप, वो कुत्ते का खाना ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनली कंडीशनड स्टिमुलस, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनली कंडीशनड स्टिमुलस, यानी जो घंटी उसने प्रयोग में यूज की थी, एंड नॉट विद द स्टिमुलस विच इज सिमिलर टू ओरिजिनली कंडीशनड स्टिमुलस। और ये जो अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो कब ना हो, वो नहीं होना चाहिए, एंड नॉट विद द स्टिमुलस विच इज सिमिलर, जो स्टिमुलस सिमिलर है ओरिजिनली कंडीशनड स्टिमुलस के, यानी साइकिल की जो घंटी है उस टाइम पे अनकंडीशनड स्टिमुलस अगर प्रोवाइड ना करवाया जाए तो क्या होगा, ही नाउ शोज conditioned response towards originally conditioned stimulus only। तो जो जीव है वो अब सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है उसको दिखाएगा सिर्फ ओरिजिनली कंडीशनड स्टिमुलस के लिए ही, यानी दूसरी घंटियों के प्रति वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, सिर्फ उसी घंटी के प्रति रिस्पॉन्स दिखाएगा जो प्रयोग में यूज की थी। 10 दो through this process organism can learn to discriminate between various stimuli। तो इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो अलग अलग जो स्टिमुली हैं, जो उत्तेजनाएं हैं,
उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना, भेद करना सीख लेगा। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। अब हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होती है? दिस इज व्हेन a natural stimulus can cause the conditioned response since it has been associated with the conditioned stimulus। ये कब होता है? ये होता है जब नेचुरल स्टिमुलस जो नेचुरल स्टिमुलस या जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो कंडीशन रिस्पॉन्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, जबकि ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स है ये किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है कंडीशनड स्टिमुलस से, लेकिन ये अनकंडीशनड स्टिमुलस द्वारा भी क्रिएट किया जाए तो उसे कहते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। चलिए अब नेक्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग की टाइप्स। ए फॉरवर्ड कंडीशनिंग, इसमें क्या होता है? लर्निंग इज फास्टर इन फॉरवर्ड कंडीशनिंग। जो लर्निंग होती है वो तेज होती है फॉरवर्ड कंडीशनिंग में। ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडीशनिंग द वन सेट ऑफ द कंडीशनड स्टिमुलस, जो शुरुआत है कंडीशनड स्टिमुलस की, ये प्रीसीड्स द वन सेट ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये प्रीसीड करती है, ये पहले आती है अनकंडीशनड स्टिमुलस से, यानी ये टाइम है पूरा का पूरा। तो यहां पर ऐसे चला, ठीक है, यहां पहले घंटी की आवाज हुई, क्लियर, फिर खाना आया, पहले घंटी की आवाज हुई, यानी कौन सा स्टिमुलस पहले आया? जो कंडीशन स्टिमुलस है वो पहले स्टार्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है, फिर खाना आया तो ये खाना दे दिया गया। इसमें तेजी से सीखता है। तो ये क्या करता है? ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडीशनिंग द वन ऑनसेट, जो शुरुआत है कंडीशनिंग स्टिमुलस की, प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये अनकंडीशनड स्टिमुलस की शुरुआत से पहले शुरू हो जाता है कंडीशनड स्टिमुलस। 10 कॉमन फॉर्म्स ऑफ फॉरवर्ड कंडीशनिंग आर डिले एंड ट्रेस कंडीशनिंग। तो जो इसकी कॉमन फॉर्म्स हैं वो एक डिले और एक ट्रेस कंडीशनिंग होती है। अब देखिए डिले कंडीशनिंग क्या है। इन डिले कंडीशनिंग द कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड एंड इज ओवरलैप्ड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। क्या होता है? इज प्रेजेंटेड एंड इज ओवरलैप्ड, ये परस्पर व्याप्त होते हैं, ठीक है, परस्पर ये व्याप्त होते हैं डिले जो कंडीशनिंग है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है? जो कंडीशनड स्टिमुलस है वो इज प्रेजेंटेड एंड इज ओवरलैप्ड, वो प्रस्तुत किया जाता है और फिर ओवरलैप्ड हो जाता है, परस्पर व्याप्त हो जाते हैं ये बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो प्रेजेंट होने के बाद। अब ट्रेस कंडीशनिंग क्या है? ड्यूरिंग ट्रेस कंडीशनिंग द कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस डू नॉट ओवरलैप, ये ओवरलैप नहीं करते। इंस्टीड द कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, जो कंडीशनड स्टिमुलस है वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है? इज प्रेजेंटेड, ए पीरियड इज अलाउड टू elapse during which no stimuli is presented and then the unconditioned stimulus is presented. The stimulus free period is called the trace interval. जो stimulus free time है उसे trace interval कहा जाता है। It is also be called the conditioning interval. अब देखिए एक तो हुआ डिले कंडीशनिंग, ठीक है, एक तो हुआ डिले कंडीशनिंग। तो ये तो है आपका डिले कंडीशनिंग, पहले ये स्टार्ट हो गया फिर टाइम लगा, उसके बाद ये अनकंडीशनड स्टिमुलस स्टार्ट हो गया, ठीक है, डिले हुई दोनों के बीच में। ये है ट्रेस कंडीशनिंग। एक मिनट, ये है डिले कंडीशनिंग, ये वाली डिले कंडीशनिंग जिसमें ये ओवरलैप करते हैं। सॉरी, ये आपकी डिले कंडीशनिंग का है
ये आपका ट्रेस कंडीशनिंग का है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो बचा जिसमें कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग इंटरवल। ट्रेस इंटरवल भी आप इसको कह सकते हो। फिर इसके बाद ये आता है साइमल्टेनियस और ये आता है बैकवर्ड। तो देखिए बैकवर्ड जो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग क्या है? साइमल्टेनियस मतलब दोनों साथ साथ होती हैं। ड्यूरिंग साइमल्टेनियस कंडीशनिंग द, यहां कर लेते हैं, ड्यूरिंग साइमल्टेनियस कंडीशनिंग द कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस आर प्रेजेंटेड एंड टर्मिनेटेड एट द सेम टाइम। स्टार्टिंग भी सेम टाइम और खत्म भी सेम टाइम पे होते हैं। ये साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कहलाती है। अब बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या है? बैकवर्ड कंडीशनिंग अकर्स व्हेन द कंडीशनल स्टिमुलस, जो कंडीशनल स्टिमुलस है, इमीडिएटली फॉलोज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। देखिए क्या कहा है? बैकवर्ड कंडीशनिंग, कंडीशनिंग को बैकवर्ड कर दिया, उलट कर दिया। इसमें क्या होता है? जो आपका कंडीशनड स्टिमुलस है ये वाला, ये क्या करता है? इमीडिएटली फॉलो एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, ये जैसे ही पूरा होगा इसके तुरंत बाद कंडीशनड स्टिमुलस होगा। ये बैकवर्ड कंडीशनिंग है। प्रीसीड्स द अनकंडीशनड स्टिमुलस। हाँ, ये अनलाइक ट्रेडिशनल कंडीशनिंग मॉडल्स इन विच द कंडीशनड स्टिमुलस प्रीसीड्स अनकंडीशनड स्टिमुलस। जो ट्रेडिशनल है उसमें क्या होता है? कंडीशनड स्टिमुलस पहले आता है अनकंडीशनड स्टिमुलस से। लेकिन यहां पर क्या है? द कंडीशनल रिस्पॉन्स टेंड्स टू बी इनहैबिटरी, मतलब जो नेचुरल स्वाभाविक मतलब ये बन जाता है जो रिस्पॉन्स है वो इस सिचुएशन में। दिस इज बिकॉज द कंडीशनल स्टिमुलस सर्व्स एज ए सिग्नल दैट द अनकंडीशनल स्टिमुलस हैज एंडेड rather than a reliable method of predicting the further occurrence of unconditional stimulus। इसमें क्या हो जाता है, मतलब जीव सीखता क्या है कि ये चला अनकंडीशनड, यहां खत्म हो गया, जैसे ये खत्म होगा कंडीशनड स्टिमुलस आ जाएगा। यानी खाना मिला कुत्ते को, जैसे ही खाना खत्म हुआ घंटी बजा दी, घंटी बजी तो कुत्ते को अब ये विश्वास हो जाएगा कि ये जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, जो खाना था, वो और नहीं मिलेगा, उसका काम पूरा हो गया, वो प्रोसेस पूरा हो गया, अब और नहीं मिलेगा। तो ऐसे सीखना जो है वो स्टार्ट कर देता है जीव। नेक्स्ट है टेम्पोरल कंडीशनिंग। जो टेम्पोरल कंडीशनिंग होती है उसमें क्या होता है? द अनकंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड एट रेगुलरली टाइम इंटरवल्स। जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे दिया जाता है। एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स एक्विजिशन इज डिपेंडेंट अपॉन करेक्ट टाइमिंग ऑफ द इंटरवल बिटवीन अनकंडीशनड स्टिमुलस। और जो कंडीशन रिस्पॉन्स है उसकी प्राप्ति होती है, वो किस पे डिपेंड होता है? जो करेक्ट टाइमिंग है इंटरवल की, मतलब एक गैप के बाद, मान लीजिए यहां पर एक खाना प्रोवाइड किया, तो फिर दोपहर में किया, फिर शाम को किया, इनके बीच में 4 घंटे का टाइम था, 4 घंटे का टाइम था, लाइक दैट 4 घंटे के गैप के बाद मान लीजिए उसको खाना दिया गया। तो ये जो बीच का 4 घंटे का टाइम है ना, ये कंडीशन रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है। मतलब ये टाइम, उस टाइम के दौरान जो है कुत्ता ये सोचता है कि हाँ भाई खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, लाइक दैट। द बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट कैन सर्व एज द कंडीशनड स्टिमुलस। जो बैकग्राउंड है या जो कंटेक्स्ट है वो कंडीशनड स्टिमुलस का काम करता है इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में। यानी जो बीच का समय बीतता है वो कंडीशनड स्टिमुलस की तरह इसमें काम करता है। अब इसको देखते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, जो एजुकेशन में इसको लागू करने की बात है, उसके ऊपर एक बार देखते हैं कि क्या इसमें कहा गया है।
चलिए ये है हमारा पेज नंबर 111। थ्रू कंडीशनिंग fear, love और hatred towards the subject can be created। जो कंडीशनिंग वाली थियरी है इसके माध्यम से डर भी पैदा किया जा सकता है, प्यार, नफरत सब्जेक्ट के प्रति, ये चीज़ें पैदा की जा सकती हैं। द चाइल्ड में डेवलप ए डिस्टेस्ट एंड हैट्रेड इफ द एटीट्यूड ऑफ द टीचर इज डिफेक्टिव। अगर टीचर का एटीट्यूड डिफेक्टिव है तो बच्चा डिस्टेस्ट मतलब उसको मजा नहीं आएगा, नफरत करने लगेगा सब्जेक्ट से, अगर टीचर का एटीट्यूड सही नहीं है तो। द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कैन गो फॉर ए लॉन्ग वे इन कंडीशनिंग द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग डिजायरेबल हैबिट्स, इंटरेस्ट्स एंड एटीट्यूड्स। कंडीशनिंग के लिए जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ऑडियो विजुअल मतलब जो सुनी जा सकें और देखी जा सकें, वो जो एड्स हैं मतलब वो जो मदद लेने की बात होती है, चाहे कोई ये लगा लीजिए कि भाई आपने कोई सॉन्ग सुनाया, कविता सुनाई या उसको दिखाया, ठीक है, जैसे स्मार्ट क्लास में दिखाते हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट में क्या डेवलप करने में मदद करती हैं, जो डिज़ायरेबल हैबिट, इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स, ये चीज़ें स्टूडेंट्स में डेवलप करने में ये चीज़ें मदद करती हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग अनहेल्दी एटीट्यूड्स। अनहेल्दी एटीट्यूड्स को रिमूव किया जा सकता है। फियर एंड फोबियाज, फियर और फोबियाज को भी रिमूव किया जा सकता है। लैंग्वेज इज ऑल्सो लर्नड बाय ए चाइल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू कंडीशनिंग। लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक सीखी जा सकती है। इट इज द टीचर्स ड्यूटी टू इम्प्रेस हिज प्यूपिल्स फ्रॉम द आउटसेट दैट ही इज देयर फ्रेंड एंड हेल्पर whom they could trust। ये टीचर की जो है ड्यूटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रेस कर सके कि वो उनका दोस्त है और वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। दिस में हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस इन एंड लाइकिंग फॉर द स्कूल एंड इट्स एक्टिविटीज बाय अदरवाइज स्पेक्टिकल स्कूल चिल्ड्रन। ये जो है दिस में हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करती है। इन एंड लाइकिंग फॉर द स्कूल, स्कूल के अंदर जो है वो पसंद करने लगते हैं बच्चे स्कूल को, एंड इट्स एक्टिविटीज, और स्कूल की एक्टिविटीज को भी पसंद करने लगते हैं। बाय अदरवाइज स्पेक्टिकल स्कूल चिल्ड्रन, जो दूसरे अन्यथा जो संदिग्ध परिस्थितियों के बच्चे होते हैं, मतलब जो पढ़ने में सही नहीं है, वो बच्चों का भी इसके अंदर इंटरेस्ट जो है स्कूल और उसकी एक्टिविटीज के अंदर वो इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग टू ह्यूमन लर्निंग स्टिमुलस to human learning situations is if a teacher enters into classroom as soon as the bell for the lesson is rung, the pupil may soon be conditioned to remain ready for lesson to begin whenever the bell rings। दूसरी जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया है इन्होंने कि मान लीजिए बेल बजी, बेल बजते ही टीचर ने क्लास में एंट्री कर दी, ठीक है, तो इससे धीरे धीरे बच्चे इस कंडीशन में आ जाएंगे, वो कंडीशनड हो जाएंगे, वो ये बात समझ जाएंगे कि जैसे ही बेल बजेगी तो लेसन हमारा स्टार्ट होगा, टीचर आ जाएगा बेल बजते ही। ये नहीं कि वो 5-10 मिनट लगा के आएगा, लेट आएगा, तो उससे बच्चे मतलब जो है वो पढ़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन अगर डेली ऐसा ही किया जाए कि बेल बजते ही टीचर क्लास में एंट्री कर दे, तो ये कंडीशनड स्टिमुलस की तरह काम करेगा, बच्चों के माइंड में ये सेट हो जाएगा कि भाई बेल बजी है, अभी टीचर आएगा और लेसन स्टार्ट होएगा। दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशनिंग वर्क्स बेटर इफ द pupils डू एंजॉय देयर लेसन विद दैट टीचर। और इस तरह की जो कंडीशनिंग है वो अच्छे ढंग से तभी काम करती है जब जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उस टीचर के साथ अपने लेसन को एंजॉय भी करते हों। अगर उन्हें उस टीचर के साथ मजा नहीं आता तो ये एक नेगेटिव टाइप ऑफ स्टिमुली हो जाएगा कि भाई बेल बज गई और अब वो टीचर आएगा और मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो कनेक्शनिज्म है या जो ट्रायल एंड एरर थियरी है उसको। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।